खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंजाब कॉलोनी के पास स्थित राजेंद्र नगर में किराए के मकान से रहने वाली ज्योति पिता कुंवर सिंह निवासी ग्राम पाडलिया, जो खंडवा के एसएन कॉलेज में बीकॉम की छात्रा थी, उसने गलत कदम उठा लिया था। उसके पश्चात पुलिस ने इस पूरे मामले को जांच में लिया था। ज्योति द्वारा लिखा गया एक लेटर भी पुलिस की टीम ने बरामद किया है। उस लेटर के बारे में आपको बताएं उससे पहले दो बातें क्लियर कर दें। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस लड़की के परिवार द्वारा जो आरोप मकान मालिक पर लगाए गए थे, ज्योति पिता कुंवर सिंह के परिवार द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। इसका कारण है ज्योति ने अपने उस कदम उठाने को लेकर जो चिट्ठी लिखी है, उससे ये बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दूसरा विषय आपको क्लियर कर दें कि इस पूरे मामले में ज्योति ने जिस लड़के के कारण ये कदम उठाया, जिसका नाम विजय पिता केन सिंह अजनारे निवासी ग्राम धर्मपुरी जिला खरगोन, उस पर 306 के तहत अपराध रजिस्टर्ड किया है। जल्द उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके पश्चात उसे जेल भेजेगी। और भी धाराएं इस मामले में बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल 306 के तहत अपराध रजिस्टर्ड करके युवक की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा आपको एक चीज और क्लियर करें कि इस मामले में कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर मिस्टर जादम और एएसआई मिस्टर तिवारी आज शाम को लड़की के घर पर पहुंचे, लड़की के कमरे की इन्वेस्टिगेशन की और इस मामले को आगे विवेचना में लिया है। और गंभीरता से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर चुकी है और युवक की तलाश भी शिद्दत से कर रही है। अब बात करते हैं उस लेटर की जो लड़की ने यानी ज्योति ने अपने उस कदम से पहले लिखा, बड़े भावुक होकर लिखा। और लेटर की बात सुनकर जो हमारे सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, उस लेटर में जो जो लिखा है वो लेटर, क्योंकि आपको बता दें एक एविडेंस भी है, कोर्ट में पेश होगा, उस लेटर को हम आपको नहीं दिखा सकते। बहुत से लोग ये डिमांड करने लगते हैं कि लेटर भी दिखाएं, दिखाएं। न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, पुलिस की अपनी प्रक्रिया होती है। हमारा काम सिर्फ आपको सूचना और जानकारी देना है, ना कि उस प्रक्रिया में बाधा बनना। इसलिए उस लेटर को हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। जो हमारे सोर्स हैं उसके अनुसार जो लेटर में लिखा हुआ है वो हम जानकारी आपको दे रहे हैं। उस लेटर में जो ज्योति है उसने विजय पर यह आरोप लगाए कि उसने उसका शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, बार बार उसका शोषण किया। 6 साल तक उसके साथ उसका प्रेमी, दोस्त और पति जैसा व्यवहार करने वाले तरीके से वह उसके साथ रहा। और जब शादी की बात आई तो विजय मुकर गया और उसके बाद ज्योति का दिल टूट गया। लेटर में जो बातें लिखी हैं उसमें उसने इतनी ज्यादा भावुक करने वाली बात लिखी है। उदाहरण के लिए उसने लिखा है कि विजय ने जिस तरीके से उसकी भावनाओं का खून किया, उसके अरमानों का खून किया, उसके साथ विश्वासघात किया, उसको लेकर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए ज्योति का पीएम जरूर कराए, पुलिस कराए, ऐसी बात उसने लिखी है। और उसने ये तक लिखा कि पीएम कराने के बाद इसको बिल्कुल भी पुलिस ना छोड़े जब तक उसको मौत की सजा ना मिले। इस तरह का गुस्सा ज्योति में भरा हुआ था। इसके अलावा उसने यहां तक बातें लिखी हैं कि जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं जो ये प्यार के चक्करों में पड़ी हुई हैं और उस प्रेम के चक्कर में पड़कर, प्यार के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ये प्रेम प्यार का चक्कर छोड़ देना चाहिए। उसने अपने मम्मी पापा से भी सॉरी कहा कि मम्मी पापा, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, आपने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, आपने मुझे पढ़ाई कराई और मुझे आज़ादी दी, उस आज़ादी का मैंने फायदा उठाया और कहीं ना कहीं ये भी मैंने गलत किया। इस तरह की बातें उसने लिखी हुई है। उसने न्यायालय से अपील की कि इस विजय नाम के युवक को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। उसने ये तक लिखा कि 6 साल तक विजय ने उसके साथ पति जैसा व्यवहार किया, पति के तरीके से उसको झांसा देता रहा, उसने उसके साथ कई बार हर तरीके से उसका शारीरिक शोषण किया, ऐसा तक उसने लिखा। कुल मिलाकर जो ज्योति है उसकी जो भावनाएं हैं वो इस कदर भड़की हुई थी उस लेटर में लिखे शब्दों की माने, वो इस प्रेम प्यार के चक्कर को ये कहती हुई नजर आई कि ये सब छलावा है, झूठ है। और इसी तरीके से विजय ने यानी मेरे साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, ऐसे ही जिस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और विजय की भी माँ बहन बेटी है, अगर किसी के साथ उनके साथ कोई ऐसा करे तो उसे कैसी फीलिंग आएगी। इस तरह का गुस्सा उसने जाहिर किया। कुल मिलाकर जो ज्योति के लेटर का कंक्लूजन है वो ये है कि माता पिता का विश्वास लड़कियों को नहीं तोड़ना चाहिए, कैरियर पर फोकस करना चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। इसके अलावा उसने ये कहा कि इसको जो विजय है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसको कठोर से कठोर सजा मिले, उसको फांसी तक मिले, इस तरह की उसकी भावनाएं थी। दूसरा उसने कहा कि जितनी लड़कियां प्रेम प्यार के चक्रों में पड़ी हुई हैं, लड़के पड़े हुए, उन सबको इन चक्रों से दूर हो जाना चाहिए और अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता कि चेहरे की तरफ देखना चाहिए, उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। माता पिता जिस तरीके से आज युवक युवतियों को फ्रीडम देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। और उससे बहुत बड़ी गलती हुई। विजय ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसको हर तरीके से तोड़ा, मानसिक तौर पर उसको तोड़ा, उसके विश्वास को तोड़ा, उसके शरीर को तोड़ा, उसका शारीरिक शोषण किया। ये सब बातें उसने उस लेटर में लिखी हैं, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस ने आज शाम को उसके रूम से उसकी कॉपी को भी बरामद
कर लिया है, जिसमें से फाड़कर उसने लेटर लिखे थे। कुल मिलाकर पुलिस भी इस मामले में सतर्क है और निश्चित ही जो ज्योति की भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा आहत हुई थी। और लेकिन जो संदेश उसने देने की कोशिश की, ये संदेश ये है कि आज की डेट में जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो छोटी उम्र में प्रेम प्यार के झांसे में पड़ जाती हैं, अपना जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। हम रोज आपको खबरें दिखाते हैं, जागरूक करने के लिए खबर दिखाते हैं कि 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, उसे 20 साल की सजा, क्योंकि वो नाबालिग लड़की को ले गया, नाबालिग लड़की के साथ रहने लगा। लड़की भी अपनी इच्छा से गई, कोर्ट में मुकर भी गई, लड़के के पक्ष में भी आ गई, फिर भी जो पोक्सो एक्ट है यानी नाबालिग बच्चों के केस में जो कानून है, उसमें किसी भी तरह का रहम न्यायालय में नहीं दिया जाता और कठोर सजा दी जाती है, लंबी सजा दी जाती है, कई बार तो उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे में जो आज के युवक युवती हैं, उन्हें बात ध्यान में रखना चाहिए कि समाज ने एक सिस्टम बनाया है कि वो पहले उन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब करनी है और उस दौरान उनकी शादी भी हो जाती है। सामाजिक सिस्टम इस तरीके का बनाए कि उनकी जॉब, वो पैसे भी कमाए, सेटल भी हो, कैरियर भी बनाए और जो सामाजिक सिस्टम है उसके तहत शादी भी करें, बालिग होने के बाद शादी करें और उस अपना एक अच्छा जीवन जिए। समाज ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम को फॉलो करें और इस तरीके से माँ बाप का विश्वास न तोड़े। बहुत से बच्चे गांव से आकर शहर में कमरे से रहते हैं किराए पर और वो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के रूम में जाते हैं। ये चीजें किसी से छुपती नहीं, छोटा शहर है, एक दूसरे की नजर सब पर रहती है। तो ज्योति का मैसेज सभी लड़के लड़कियों को यही है कि वो उसकी घटना से सबक लें और उसने जो कामना की है, पुलिस से उम्मीद जताई है कि विजय को कठोर से कठोर सजा मिले। सभी इस बात की उम्मीद पुलिस से लगाए बैठे हैं कि विजय को वो कठोर सजा दिलवाने में कामयाब होगी। पेट, कैट एवं डॉग की एसेसरी एवं फूड के लिए खंडवा की सबसे पुरानी दुकान जो नए अंदाज में अब आपके लिए मौजूद है, वो भी 20 से 50% ब्रांडेड प्रोडक्ट पर डिस्काउंट के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा पदम कुंड रोड पर जय नरसिंह होम के पीछे जाकर शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं।